बेगानों की चोट से दर्द नहीं होता, ये तो अपने ही होते हैं जो हमारी आत्मा को झंझोरने का हुनर रखते हैं। रिश्ते ईमानदारी और भरोसे से चलते हैं, लेकिन जब मर्द अपनी ही पत्नी से झूठ बोलने लगे तो धीरे धीरे विश्वास की दीवारें गिरने लगती हैं। पत्नी को धोखा देकर किसी और पर भरोसा करने वाला मर्द खुद अपने ही जीवन की शांति को नष्ट कर देता है। वो पति बहुत जल्द पछताता है जो गैरों की बाहों में सुकून और अपनी बीवी की बाहों में बोझ महसूस करने लगता है। पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती ही घर की शांति का आधार होती है। जब मर्द इस रिश्ते में दरार डालता है तो उसका असर पत्नी और बच्चों पर ही नहीं, पूरे परिवार पर पड़ता है। जिस दिन औरत यह समझ ले कि उसे अपनी कीमत खुद तय करनी है, उस दिन दुनिया का कोई भी मर्द उसे सस्ता नहीं समझ सकता। कितने खूबसूरत होते हैं वो पुरुष जो खाने में नखरे नहीं करते, जो परोस दो थाली में खुशी से खा लेते हैं, खुद ही उठकर पानी ले लिया करते हैं और झूठे बर्तन भी उठाकर रख देते हैं। बस बहुत थोड़े से होते हैं कुछ एक ऐसे पुरुष जो स्त्री के परिश्रम को समझ पाते हैं। बेवफाई करके एक आदमी खुद को आजाद समझता है, लेकिन हकीकत में वो अपनी खुशियों को खुद कैद कर लेता है। जिस घर में औरत को तेरी क्या औकात है कहा जाए, वहां एक दिन सब कुछ औकात में आ जाता है। जब मर्द गैरों की मीठी बातों में उलझ जाता है, तब उसकी असली खुशियां घर से रूठ जाती है। वैवाहिक जीवन में अच्छा चरित्र, ईमानदारी और विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी में से कोई एक भी गलत काम करता है तो रिश्ता टूट सकता है। एक औरत को कमजोर समझने वाला मर्द खुद वक्त का सबसे बड़ा मजाक बन जाता है। जब एक औरत का दिल किसी और के लिए धड़कने लगे तो सबसे पहले उसे अपने ही घर के रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। बेवफाई करने वाली औरत सिर्फ अपने पति का दिल नहीं दुखाती, बल्कि अपने घर, अपने बच्चों और अपने खुद के सम्मान को भी दांव पर लगा देती है। सच्ची खुशी और सम्मान उसी को मिलता है जो अपने रिश्ते की अहमियत समझती है और उसे पूरी ईमानदारी से निभाती है। सुनो बहनों, अपनी गृहस्थी को कुछ इस तरह बचा लिया करो। कभी आंखें दिखा दी तो कभी सर झुका लिया करो। आपसी नाराजगी को लंबा चलने ही न दिया करो। वो ना भी हंसें तो तुम मुस्कुरा दिया करो। ससुराल ही एक ऐसा घर होता है जहां एक लड़की को अपमान होने के बावजूद अपने माँ बाप की इज्जत के लिए वहां जिंदगी गुजारनी पड़ती है। एक औरत जब मायके जाती है तो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है, और जब ससुराल जाती है तो पति को ढूंढती है, क्योंकि इन दोनों की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर पति अपनी पत्नी की जगह किसी और को अपनी खुशी का कारण मानने लगे तो समझ लो उसका रिश्ता टूटने के कगार पर है। सीटी ना दे अगर तो कुकर भी फट जाता है। चुप रह पाना सबके बस की बात नहीं, ये हुनर भी एक ताकत है जो औरत के सिवा किसी के पास नहीं। जो पति को गुलाम बनाना चाहती है वह आदमी को नौकर ही बनाकर रख देती है, और जो पति के साथ राज्य करना चाहती है वह आदमी को राजा बना देती है। आदमी को लगता है औरत ने उसके लिए किया ही क्या है, लेकिन उसको बाप बनाने के लिए उसने मौत से सामना किया है। जिंदगी तो मायके में जीती हैं बेटियां, ससुराल में तो सिर्फ जैसे तैसे दिन गुजारती हैं, क्योंकि उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां निभाकर भी ससुराल वालों की लाडली नहीं बन पाती हैं। पुरुषों के पास मायका नहीं होता, ना कोई ऐसा आंगन जहां वे निसंकोच लौट सकें, जहां कोई माथा चूम कर कहे थक गए हो ना, थोड़ा आराम कर लो। वे चलते रहते हैं निरंतर, एक पुत्र, एक पति और एक पिता बनकर अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लिए, पर कभी खुद के लिए ठहर नहीं पाते। उम्र भर का पसीना उसकी गोद में सूख जाएगा। हमसफर क्या चीज है ये बुढ़ापे में समझ आएगा। इसलिए अपने हमसफर की कद्र हमेशा करें।